रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, तूफान सिंह, कुंडा का गुंडा, कितने भी नामों से आप पुकार लो, लेकिन सियासत उत्तर प्रदेश की ऐसी है कि राजा भैया हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। राजा भैया कब किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, राजा भैया से कौन मिलने आया, राजा भैया ने कब क्या कहा, आप मानकर चलिए कि जो भी कह रहे हैं, जो भी हो रहा है, राजा भैया से जुड़ी हर चीज हमेशा लोगों की दिलचस्पी का विषय होती है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जरा ये तस्वीर, जिसकी वजह से इस समय यूपी की सियासत में घमासान मचा पड़ा है। ये हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, राजा भैया के साथ बैठे हैं। इनके साथ दो पत्रकार भी बैठे हैं। पत्रकार महत्वपूर्ण नहीं है, इन दोनों चेहरों को जरा गौर से देखिए। इस मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और राजा भैया के बीच में नजदीकियां बन रही। राजा भैया की पार्टी जो जनसत्ता दल है, जिसका चुनाव चिन्ह आरी, सब पर भारी, सुना होगा आपने, जानते हैं, क्योंकि राजा भैया की छवि के अनुरूप ही उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है। उनके दो विधायक हैं। माना जा रहा है कि उनके दो विधायक जिधर जाएंगे तो एक आध सीट पर फर्क डाल सकते हैं, लेकिन राजा भैया की हैसियत उत्तर प्रदेश की सियासत में सिर्फ दो विधायक जो जनसत्ता दल में उनके भर की नहीं है, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों में उनके चहेते, उनके चेले, उनके शिष्य या उनके समर्थक या उनके बहुत निकटस्थ ऐसे लोग हैं। तो राजा भैया एक सीट पर तो कम से कम राज्यसभा की खेल कर सकते हैं, और जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो कोई कुछ भी कहे। जो प्रतापगढ़ का जो इलाका है, कुंडा का जो इलाका है, लगातार रिकॉर्ड वोटों से वो जीतते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका प्रभाव है और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पे उनका प्रभाव है। ये कोई कुछ भी कहे, ये सच्चाई किसी से छिप नहीं सकती। कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो। एक मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए, जिन्होंने उन्हें कुंडा का गुंडा का खिताब दिया था, उनके ऊपर टाडा लगा दिया था, उनको जेल में भेज दिया था, लेकिन उन्हीं राजा भैया के चक्कर में सरकार भी मायावती की गिरी थी। ये कभी और चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन आज की जरा इस तस्वीर के बाद जो लोग राजा भैया के समाजवादी पार्टी के साथ जाने के अटकलें लगा रहे हैं, वो भी तब जब पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने जैसा विवादास्पद बयान दिया था, और जिस पर राजा भैया ने पलटवार किया था और कहा था कि वो अपने पिताजी से पूछ लेते कि मैं उनकी कितनी इज्जत करता था और मेरे लिए वो क्या थे और मैं उनके लिए क्या था। मैं उनके लिए पुत्रवत था। मतलब मुलायम सिंह यादव से उनके बहुत नजदीकी रिश्ते थे, सब जानते हैं। तो खैर, इस तरीके की तमाम चीजें हुई। दरअसल वो एक डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड के मामले में जब से समाजवादी पार्टी और राजा भैया के बीच में कुछ न कुछ तलखी चलती रही, खासतौर से जब से अखिलेश आए थे। क्योंकि अखिलेश जब आए तो जो तमाम जो पुराने माफिया, जो पुराने बाहुबली थे, उनके साथ में उनकी नहीं पटरी खाई थी। लेकिन राजा भैया फिर भी रिलेवेंट बने रहे, उन्होंने अपना दल बना लिया। कभी वो भाजपा के साथ, कभी सपा के साथ, मतलब जिसके साथ ही जरूरत हुई वो अपनी स्थिति के हिसाब से चलते रहे। लेकिन इस तस्वीर के बाद जो बात कही जा रही है, अब जरा मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं और कुछ चलचित्र भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या में उनके पैर छू रहे हैं। अब नरेश उत्तम पटेल के साथ वो बैठे हुए हैं, यहां पर योगी आदित्यनाथ के वो पैर छू रहे हैं। दोनों तस्वीरों में ज्यादा ताकतवर कौन है, ये आप फैसला कीजिए। अब जरा मैं एक बयान सुनाता हूं, क्योंकि राजनीति में जो कहा जाता है, जो किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ शब्दों के भी मतलब होते हैं। विधानसभा के पटल पर दिया गया राजा भैया का ये बयान सुनिए। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए, जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ, और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। दो पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ऐ आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जो हमारा कारवां, उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था।
ऐ याद रोद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये तराना-ए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी श्रीमान, जिसमें वो अल्लामा इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो ये पूरा गीत है, इसके रचयिता के ऊपर सवाल उठाने कैसे वो जो मुस्लिम नेशन, जो टू नेशन थ्योरी के कैसे वो वाकई वैचारिक पिता थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि वो अल्लामा इकबाल को बता रहे हैं। और उसमें ये भी बता रहे हैं कि कैसे गंगा के तट पर जब उतरा था कारवां, जो पूरा तराना है, उस तराने में, तराना ए मिल्ली बोलते हैं उसको, तो पूरे तराने से ये चीज हटा के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा जाता है, लेकिन उसमें हिंद, चीन, अरब, ईरान सब जो है हमारा है, मुस्लिम है, मुस्लिम जहां हमारा, तो कैसे वो मुस्लिम कंट्री की, मुस्लिम राष्ट्र की वकालत करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये राजा भैया के अपने विचार हैं जो अपना हिस्टोरिकल प्रेफरेंस और पंक्तियों के साथ में आ रहे हैं। इसके बाद राम मंदिर, ज्ञानवापी, ऐसे समय में जब पूरे देश में राम मंदिर की लहर चल रही है और वैसे में समाजवादी पार्टी जो पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नारा लेकर गई, तो क्या उसके बाद राजा भैया जो खास तौर से उनकी योगी आदित्यनाथ है, जो मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट भाजपा का है, जो मुखर और प्रखर हिंदुत्व वाली जो लहर चल रही, उसमें क्या राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ आने का कुछ करें? क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों में भी कोई इस तरीके की चीजें नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि राजा भैया के पिता उदय प्रताप वो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के साथ जुड़े थे जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर चलती थी, सारे राजघराने कांग्रेस के साथ होते थे। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनकी जो पूरी सियासत रही है वो हिंदुत्व को लेकर बहुत प्रखर और मुखर रही है और अपने इन विचारों को लेकर कभी वो पीछे नहीं हटे। फिर ऐसे समय में जब योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है, क्योंकि अगर देखिए जाति संदर्भों में बात करें तो राजपूत की अगर हम बात करें तो राजा भैया के साथ, राजा भैया की फैन फॉलोइंग निश्चित तौर पे राजपूतों में भी है और उनका जो अपना घुड़सवार, गोली चलाना, मगरमच्छ वाली थ्योरी, वो हमेशा जो है चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो उनकी फैन फॉलोइंग बड़े अलग किस्म से भी है। आपको अजीब लगेगा लेकिन जो सच्चाई है, राजा भैया की अपनी फैन फॉलोइंग है। तो उसको क्यों वो ऐसे समय में नाराज करेंगे? और खासतौर से तब जब योगी आदित्यनाथ की भी जाति विपक्षी दल बताते हैं। वैसे तो वो योगी हैं, उनकी जाति नहीं होती, लेकिन अगर राजपूत और ठाकुर के लिहाज से कहा जाए तो आज की तारीख में वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चेहरा है। और इससे पहले राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अभी मौजूदा रक्षा मंत्री हैं, उनके और राजा भैया के संबंध किसी से छिपे नहीं है। कितने आत्मीय संबंध हैं, वो भी उनको पुत्रवत मानते हैं। तो अखिलेश यादव के साथ जाने से राजा भैया को आखिर क्या मिलने जा रहा है? इस तस्वीर की बाबत जब मैंने आपसे कहा था, जो दो पत्रकार बैठे हुए हैं, एक खास बात यह है कि इनमें से एक पत्रकार राजा भैया का बहुत करीबी है, दूसरा नरेश उत्तम पटेल का बहुत करीबी है। और राजा भैया को क्या बात करनी होगी तो नरेश उत्तम के जरिए अखिलेश से बात करेंगे? ये सवाल भी बहुत बड़ा उठता है, क्योंकि राजा भैया का फोन अखिलेश अगर बात करनी है तो अखिलेश खुद भी फोन कर सकते हैं। और इतनी तो इन दोनों के बीच में चूंकि पारिवारिक रिश्ते हैं, क्योंकि यूपी में दरअसल घराने चलते हैं ना, जैसे उनका राज घराना है, तो सियासत में तो मुलायम सिंह का घराना इस समय सबसे बड़ा घराना है यूपी की राजनीति में, क्योंकि गांधी घराना तो यूपी की राजनीति से बिल्कुल गायब है ना। तो उस लिहाज से इतने संबंध और इतना लिहाज तो एक दूसरे का रहता है। तो जो बुलंद भारत टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन तस्वीरों से अगर आप कोई निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं तो आप भूल जाइए। दरअसल सपा की चिंता यह है कि तमाम विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते हैं, वो भी राजा भैया के चेले हैं। एक दो नाम मैं आपके सामने ले लेता हूं। अभय सिंह, आप जानते हैं, बाहुबली हैं। राकेश प्रताप सिंह माना जाता है कि राजा भैया के करीबी हैं। ऐसे 3 विधायक और हैं जो समाजवादी पार्टी में भी हैं। तो जब 111 या 108 जितने भी विधायकों की जरूरत है राज्यसभा भेजने के लिए, 27 तारीख को चुनाव होना है, तो वैसी स्थिति में राजा भैया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। तो सपा निश्चित तौर पर उनसे संपर्क करने का हो सकता है प्रयास कर रही हो, लेकिन इस लिहाज से राजा भैया जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, साइकिल पर जा रहे हैं, ये तो मुझे लगता नहीं है। मैं आपको जानकारी के आधार पर कह रहा हूं
और पूरी जितनी मेरी राजनीतिक समझ है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राजा भैया जाएंगे, क्योंकि राम लहर और हिंदुत्व की इस धारा में राजा भैया अपने आप को अलग कैसे करेंगे। उनके तमाम जो पिछले बयान आपने देखे हैं, सुने हैं, वो अपने आप में इसकी गवाही देते हैं। नमस्कार।